अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त प्रैक्टिकल वाइवा से रिलेटेड है, क्योंकि इस दफ़ा सख्ती बहुत ज़्यादा है। सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि क्योंकि पहला प्रैक्टिकल ज़्यादातर बच्चों का फ़िज़िक्स का ही है। तो फिज़िक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने जो अपना कॉन्फिडेंस है ना वो 100% रखना है और वाइवा के लिए आपने पहले से ही रेडी रहना है। इसमें सबसे ज़रूरी आपका कॉन्फिडेंस है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो जैसे वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने ज़्यादातर चीज़ों की पैमाइश करनी है तो इसलिए वो आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, रिपीट हुए भी हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में वाइवा में कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। उसके बाद है ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, मैस, टाइम, इन सब का आपको यूनिट पता हो। उसके बाद स्पेशली जो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, और सिक्रू गेज है, इसके बारे में वो लाजमी पूछते हैं कि वर्नियर कैलिपर कहाँ इस्तेमाल होता है, सिक्रू गेज कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर नाइन्थ की कुछ बेसिक डिफाइंस हैं, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स किसे बोलते हैं, आपने उसकी डिफ़ाइन बतानी होगी। ये नाइन्थ में तारीफ़ें याद की हुई हैं आप सब ने, बस एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, फिर वो आपसे पूछ सकता है वर्क किसे कहते हैं, फिर वो आपसे पूछ सकता है फार्मूला ऑफ वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला बताएं, वर्क का यूनिट बताएं। ठीक है, ये तीन इकट्ठे हो गए। एनर्जी किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, और वो आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा, जो प्रैक्टिकल होता है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी होगा। तो जैसे आप प्रैक्टिकल प्रोसीजर, डाटा, ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो तो उसी वक्त जहन में बिठा लें कि वो मुझसे इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़रूर पूछेगा। फिर पावर है, यूनिट ऑफ पावर है। अब क्योंकि ओम्स लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिकल है तो वो आपसे लाजमी ओम्स लॉ के बारे में पूछेगा कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं। फिर करंट, क्योंकि वहाँ पे आप ओम्स लॉ में करंट और वोल्टेज फाइंड करते हैं तो वो पूछेगा करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, उनके यूनिट्स बताओ। डिफाइन रेजिस्टेंस, ये तो मेरा ख्याल है हर प्रैक्टिकल में वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो इसका यूनिट बताओ, रेजिस्टेंस के बारे में बताओ। फिर रिफ्लेक्शन बताओ, मिरर्स वाला जैसे टॉपिक होता है, रिफ्रैक्शन बताओ। ठीक है, ये आपने 12वें चैप्टर में पढ़े हुए हैं। क्योंकि अगर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊँ ना तो 10th क्लास में से जो प्रैक्टिकल आता है वो 12, 15 और 16 में से आता है, 12वां, 15वां और 16वां। तो वो आपसे गेट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कन्वेक्स लेंस हो गया, उसके बाद मिरर हो गया, व्हाट इज़ कनकेव मिरर। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफाइन लीस्ट काउंट। स्टूडेंट लीस्ट काउंट के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो लीस्ट काउंट आपसे पूछ सकता है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, स्पेशली वर्नियर कैलिपर और सिक्रू गेज। उसके बाद ज़ीरो एरर सबके पता हो, आपको निकालने भी आने चाहिए और ज़ीरो एरर का पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में प्रिकॉशंस क्या होती हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जिनको हमने यूज़ करना है। सो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस 100% रखें, ये सारे शॉर्ट और हर प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको पता हो तो इंशाल्लाह आप वाइवा में बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा वाइवा होगा। प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लाजमी हमसे पूछें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।